हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। बात करने वाले हैं यहाँ भारत की प्रमुख नदियों के संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, जहाँ तक है आपको ये सारे क्वेश्चंस पता होते हैं और इनका रिवीजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि डाउट अगर रहता है तो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं और गलत क्वेश्चन की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं उन सभी को इसमें समाहित किया गया है। तो एक एक करके वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। बहुत जल्द ही आपका यह वीडियो पूर्ण हो जाएगा और सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें कवर कर लिए जाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। इसी तरह के और वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो क्वेश्चन है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की जो पवित्र नदी है वह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। जो भारत की हमारी पवित्र नदी है गंगा है। अगला प्रश्न है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। तो पद्मा के नाम से गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं? तो सुंदरवन डेल्टा जो बनाती हैं नदियां वह गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां मिलकर बनाती हैं। अगला प्रश्न है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट आता है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह अपने मार्ग बदलने के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो दामोदर नदी वहां पर क्या था? बिहार का शोक के नाम से जानी जाने वाली नदी। लेकिन यहाँ पर है बंगाल का शोक के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? बंगाल का शोक कही जाने वाली नदी दामोदर नदी है। नेक्स्ट आता है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा है और दूसरी नदी है ताप्ती। ये दोनों नदियां भ्रंश द्रोणी से बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट आता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी में से है। अगला प्रश्न है, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है भारत की बहने के अनुसार। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिस नदी का योगदान है, वह सिंधु नदी है, जो कि पंजाब का अच्छे से निर्माण करती है और उसको सिंचित करती है। नेक्स्ट आता है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु नदी जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर, व ब्रह्मपुत्र नदी इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह दोनों नदियों की लंबाई लगभग समान है। नेक्स्ट आता है, कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद जो रहता है वो हमेशा कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच रहता है। किस नदी को बृहत गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बृहत गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है,
कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने पहले ही बताया था कि कोसी नदी जो बिहार का शोक है, वह अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला है, वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं, जिसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इंडो ब्रह्मा है एक, तो इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है जिसका वर्णन पुराणों में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजुली बनाती हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजुली बनाती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में भारत के जो नर्मदा नदी है उसका सबसे अधिकांश भाग बहता है। अगला प्रश्न है, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? तो राजग सरकार के शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20% जल का प्रयोग कर सकता है भारत सिंधु समझौते के अनुसार। अगला प्रश्न आपका आता है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है। तो सबसे पहले उत्तर में महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगाई। यह क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर प्रायद्वीपीय नदियों का क्रम है। नेक्स्ट आता है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। नेक्स्ट आता है आपका, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं पंचगंगा और दूधगंगा। आपको ध्यान रखना है कि वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट आता है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट आता है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की जो सहायक नदी है वह क्षिप्रा नदी। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। इसे सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल एवं साबरमती नदियों से अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित होती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी कक्षकारण में जाकर गिरती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। कौन सी
मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती जो दो नदियाँ हैं वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। यह भ्रंश द्रोणी से बहती हैं, यह रिफ्ट घाटी से बहती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है कि कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है और बृहत गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पेन्नार की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो पापाघनी और चित्रावती पेन्नार की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यह थे नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।